नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज़ 24। मैं हूं नीरज कुमार। आज हम आए हुए हैं अखिल भारतीय कश्यप निषाद मलाह विकास मंच के राष्ट्रीय महामंत्री हैं हमारे साथ सुखवीर सिंह कश्यप जी। सुखवीर सिंह कश्यप जी से जानेंगे कि समाज को लेकर, जिस प्रकार से निषाद समाज को लेकर ये भ्रम रहता है कि बहुत सारी जातियां हैं, टाइटल सबके अलग अलग हैं, लेकिन ये सभी हैं एक ही। तो इनको जोड़ने के लिए इनकी संस्था द्वारा क्या क्या काम किए जा रहे हैं और इनके जो इन समाज के उत्थान के लिए क्या क्या किया गया है। जिस प्रकार से अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो लोग SC ST में हैं, जो लोग पहले से उत्थान ले चुके हैं, जिन्हें आरक्षण का फायदा मिल चुका है, उन्हें छोड़िए, और जो वाकई में इसके जरूरतमंद हैं, जो जिन्हें अब तक उनका लाभ नहीं मिला है, उसे उसका फायदा मिलना चाहिए। एक आदमी SSP बना हुआ है, कलेक्टर बना हुआ है, उसके बेटे को भी आरक्षण मिल रहा है, और एक आदमी जो गांव में है, जिनको वाकई आरक्षण की जरूरत है, उन्हें इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। क्या आप मानेंगे जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ अभी प्रदर्शन हुआ था, उसको आप जायज मानेंगे? किस तरह देखते हैं ये? नहीं, देखिए, मेरा अपना ये मानना है व्यक्तिगत रूप से और संगठन के बेस पर भी कि जो जरूरतमंद आदमी है उसको आरक्षण मिले, और हम इसका समर्थन करते हैं कि भाई जो जरूरतमंद आदमी है उसको आरक्षण मिलना चाहिए। क्योंकि एक वर्षों से चला आ रहा है कि एक दूसरे के साथ वो ले रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसा उन्होंने कहा वैसा होना चाहिए। और आप ये मानिए कि गरीब हर तबके में है, हर जाति में है, हर समुदाय में है। तो हम ये मानते हैं कि जो जरूरतमंद लोग हैं उनको मिलना चाहिए, जिनको जरूरत है एक्चुअल में उनको मिले। बिल्कुल, जिनको जरूरत है उन्हें मिलना चाहिए। इतना ही नहीं, स्वतः भी बहुत सारे लोगों को छोड़ देना चाहिए। अगर आप सक्षम हो चुके हैं तो आप अपने ही समाज के, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, या सुप्रीम कोर्ट ने ये बिल्कुल नहीं कहा है कि उस जाति को नहीं मिलना चाहिए, उसी जाति के गरीब को मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि अगर कोई SC ST के जाति में है और वो अब संभ्रांत हो चुका है तो वो छोड़े, और उसके जगह जो वाकई में अभी नहीं ले पाए हैं, बरसों से 60-70 साल 75 साल होने को है आज़ादी के, उसके तक उन्हें अगर नहीं मिला है उसका लाभ, तो अब उन्हें मिलना चाहिए, तभी सभी बराबर होंगे। आप अपने निषाद समाज के बारे में बताइए कि आप लोग कैसे संगठन को एकत्रित करके मजबूत करने का काम करते हैं? देखिए, हम लगभग पूरे भारत में और नेपाल तक काम कर रहे हैं, और समाज के साथ मिलकर, जिसमें हमारी माताएं बहनें भी हैं और लोग जो अच्छे हमारे संगठन के लोग हैं जो कार्य कर रहे हैं। और जो है, जैसे कि जो मैंने अभी कहा कि जरूरतमंद है उनको जो हमारे संगठन से हो सकता है कानूनी दायरे में रहकर, वो हम लोग उनको प्रोवाइड कराते हैं। जैसे बच्चों का एडमिशन है या मेडिकल है, या जो भी सुविधाएं वहाँ नहीं पहुंची हैं। देखिए, पिछड़ा हुआ समाज है, शिक्षा का प्रचार प्रसार बहुत बाद में हुआ, और उसी हिसाब से फिर आप समझ सकते हैं कि काम धंधों में भी दिक्कत रही। अच्छा, और क्या इसमें भी ऐसा कुछ है कि किसी राज्य में ये SC में आता हो और किसी में OBC में आता हो? जी, ये भी कुछ मुद्दा है? जी, ये मुद्दा है। हमारे पूरे भारत में 2 राज्य, उड़ीसा और दिल्ली में मल्लाह जो हमारी उपजाति है उसका SC का सर्टिफिकेट मिलता है। बाकी राज्यों में हम सब OBC में आते हैं। जी। ये भी सरकार को इस पे भी एक पुनर्विचार करना चाहिए कि अगर एक राज्य में है तो दूसरे राज्यों में भी पुनर्विचार करके सर्वे करा के वो अधिकार उन्हें दिया जाना चाहिए। ये भी आप लोगों की मांग है? बिल्कुल बिल्कुल। और सरकार से हम ये डिमांड करते हैं कि भाई हमारी मांगों को, एक्चुअली जब चुनाव आता है तभी हम लोगों की याद आती है, नहीं तो मेरे ख्याल से ज्यादातर नेता, मोस्टली सभी पार्टियों के लगभग, वो ऐसा ही करते हैं। यूज एंड थ्रो हो रहा है हमारे समाज के साथ, और जब चुनाव आते हैं तो वो लोग नेता बाहर निकल आते हैं, और चुनाव के बाद वो उल्टे मुड़ के पूछते तक भी नहीं है ज्यादातर कि भाई क्या हुआ, क्या आप लोग किस हाल में है, या क्या आपको मतलब दिक्कत है, या आपकी जो मांगे थी वो कोई सुनवाई नहीं होती है। आपके समाज के कई सारे मंत्री भी हैं, स्टेट में भी हैं, सेंट्रल में भी मिनिस्टर हैं। मेरे पहले जय नारायण निषाद साहब होते थे, कैप्टन साहब, वो मुद्दे को उठाया करते थे, वो नहीं रहे। उनके बेटे
साहब भी हैं, यूपी में मंत्री हैं, तो इन लोगों के पास आप लोग जाके अपने मुद्दे की बात करते हैं? नहीं, हमारी सबसे बात होती है। जैसे हमारे डॉक्टर संजय निषाद जी हैं, इधर हमारे भाई अजय जी हैं जो कैप्टन निषाद जी के बेटे हैं, लगातार वो वहाँ से लोकसभा MP हैं, तो सबसे बात होती है जितने हमारे नेता हैं। लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत ये मानना है कि देखिए, पार्टी कोई भी हो वो कहीं ना कहीं आपको एक दायरा देती है, आप उस दायरे में आपको रहना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि जो भी हमारे मंत्री या ज्यादातर नेता हैं वो उस दायरे से बंद कर काम कर रहे हैं, उससे बाहर आकर काम नहीं कर पाते। बिल्कुल, समाज के लोगों को अपने समाज में जरूर झांक के देखना चाहिए। उसी समाज ने आपको मंत्री बनाया है। अगर संजय निषाद हो या कोई भी हो, अगर आज वो मंत्री हैं तो ऐसा नहीं है कि वो अपने दम पे हैं, समाज के कारण मंत्री हैं। और जितने भी लोग हैं समाज के कारण हैं, उन्हें समाज के बारे में सोचना होगा, तभी समाज का उत्थान होगा। मेरा यही मानना है और आप भी शायद इससे सहमत होंगे। जी बिल्कुल सहमत हैं, क्योंकि देखिए, हम जब जमीनी स्तर से कार्य करते हैं तो ये समस्याएं हमारे साथ आती हैं। इवन मंत्री जी ठीक है, फोन कर दिया, कोई काम हो गया नहीं हो गया, तो उसकी रिप्लाई या फीडबैक लेने की उनको जरूरत भी नहीं होती है ज्यादातर को। तो वो पूछते तक नहीं है कि भाई क्या हुआ, आपने फोन किया या कोई समस्या समाज में थी उसका क्या हुआ। तो मुड़ के मैं समझता हूँ ज्यादातर नेता फोन नहीं करते, और सामाजिक नेता ठीक है आपस में कर लेते हैं, लेकिन पॉलिटिकल में आने के बाद, राजनीतिक में आने के बाद शायद बाउंडेशन हो जाती हैं पार्टियों की, और इसलिए वो उसी समाज का नाम लेकर आते हैं, लेकिन उसी समाज के लिए वो काम नहीं कर पाते चाहकर भी। बिल्कुल, मोबाइल न्यूज़ 24 हमेशा से निषाद समाज की बात हो या किसी भी समाज की बात हो, उन समाज के सारे मुद्दों को उठाती रहती है। मोबाइल न्यूज़ 24 के तमाम दर्शकों से हम यही कहेंगे कि कोई भी समाज से आप बिलोंग करते हो, अपने समाज का उत्थान के लिए आप लड़िए, सरकार के पास अपनी बात को रखिए, तभी आपको न्याय मिलेगा। आप लास्ट में क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे मोबाइल न्यूज़ 24 के दर्शकों को? देखिए, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि आप आए और ये अच्छा मुद्दा आप लोगों ने उठाया, और आप सभी का धन्यवाद और न्यूज़ 24 का विशेष आभार। और मैं दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि भाई, जो भी हमारी मांगे हैं सरकार से या जो हम चाहते हैं वो सरकार पूरी करे। सरकार से भी हम मांग करते हैं, हमारी मांगों को पूरी करे, और जो भी वो कर सकते हैं, मैं समझता हूँ कि वो कोई एहसान नहीं कर रहे, क्योंकि संविधान में भी हक दिया है, ऐसा नहीं है। तो जो वो बैठे हैं उस लायक उनको बनाया है, वोट दिए हैं, तो वहाँ पहुँचाया है समाज ने या लोगों ने। तो जब आप चुने गए तो आपको सबके लिए काम करना पड़ेगा निष्पक्षता के साथ। बिल्कुल, सबके लिए निष्पक्षता से काम करें। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।